आज का हमारा सेकेंड टॉपिक है ऑपरेटर्स के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर नथिंग बट जस्ट अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करने में। कोई भी किसी भी तरह के लॉजिकल या मैथमेटिकल टास्क जब हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के हेल्प से, तब हम क्या यूज़ करते हैं? सिंबल्स को, जिसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। और वो मैथमेटिकल टास्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो उन सब तरह के ऑपरेटर्स हैं जो कि हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, मॉड, डिवाइड। ये सारे हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, सेकेंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हो गए जो ऑपरेटर्स दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करें। ओके, दो वेरिएबल्स की रिलेशन बताए, जैसे ये ए है वेरिएबल, ये बी है, तो इन दोनों की जो रिलेशन बता रहे हैं ना कि दोनों बड़े हैं, ग्रेटर देन है ए बी से, या ए इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है, ये सब जो दो वेरिएबल के बीच की रिलेशन बताए, इन सब ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और इन सब की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर, ये हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, है कि जो लॉजिक बताता है, मतलब कि दो कंडीशन को ऐड करने में जो हमारी हेल्प करे, उसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ये कौन से टाइप के होते हैं? ये तीन टाइप के होते हैं, जो कि है एक एंड, नॉट, और नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। कमिंग टू द फोर्थ, वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू। ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारा होता है कि सिंपल ऑपरेटर, और ये सब हमारे हो गए कंपाउंड ऑपरेटर की कैटेगरी में। इससे हम शॉर्ट हैंड नोटेशंस भी डिनोट करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी एग्जांपल्स में। फिफ्थ टाइप है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इफ़ एल्स के ब्लॉक में जो है ना स्टेटमेंट्स या कंडीशन, वो हमें ऑपरेटर की हेल्प से लिखनी पड़ती है। तो ये ऑपरेटर का यूज़ करके हम इफ़ एल्स के कॉम्प्लेक्स कोड को ईजी कर सकते हैं। ओके, तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे कौन कौन से? बिटवाइज ऑपरेटर है हमारे एंड, और, फिर ये अपर एरो, फिर ये लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब हमारे हो गए बिटवाइज ऑपरेटर। तो चलिए अब हम सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मॉड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आता है। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं ये आते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, और हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं a प्लस बी, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट आ जाएगा 10 प्लस 20 दैट इज़ 30। ओके, ये जो भी ऑपरेटर है ना यहाँ पे, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है हमारा, a का वैल्यू 25 है और b की वैल्यू 15 है, और div नाम के वेरिएबल में हम इनका मॉड्यूलस स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है ये मॉड्यूलस हमेशा रिमाइंडर स्टोर करता है, तो a मॉड b करने से जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी div में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी? a मॉड b की वैल्यू
यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगा आउटपुट में 10 और ये जाके स्टोर हो जाएगा डिव में, ठीक है। अब हमारा सेकंड ऑपरेटर है जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब हम उसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैक्स की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 15 है और ए की वैल्यू 75 है और यहाँ पे दिया है मैक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशन बताने में हेल्प करें। ये वाला वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल सेकंड से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल टू है या फिर लेस देन इक्वल टू है, ये सब बताए, वो रिलेशन बताए। बस इतना याद रखिए, जो दो वेरिएबल्स के बीच की जो ऑपरेटर रिलेशन बताता है उसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे ये ऑपरेटर इन दोनों की रिलेशन बता रहा है कि हाँ चलो ए बी से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की हमारा 75 था और बी हमारा 15 था, तो ये क्या हो गया 75 15 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू तो दी नहीं है कि चलो ए बड़ा है तो ए स्टोर कर दो, यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारा आउटपुट में आ जाएगा ट्रू, ओके। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है A5 B8। इफ़ A नॉट इक्वल टू B, A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 8, क्या A और B इक्वल नहीं है, कंडीशन होगी ट्रू, तो यहाँ हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल एक और ले लिया है, इसमें आपको सारे ही रिलेशनल ऑपरेटर मैंने कवर किए हैं, इसे देख लेते हैं। यहाँ हमारा क्या है, ये हमने A की वैल्यू 9 ली है, B की वैल्यू 4 ली है, ठीक है। A ग्रेटर देन B, क्या A B से बड़ा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे A ग्रेटर देन B को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखिए हमने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है कि हाँ चलो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट करिएगा, तो ये ऑटोमेटिक कंसोल से ही हमारा क्या आएगा 0 या 1 के फॉर्मेट में आउटपुट आएगा, ओके। तो A ग्रेटर देन B, A की वैल्यू थी 9, B की वैल्यू थी 4, तो 9 ग्रेटर देन 4 कंडीशन ट्रू, तो इसलिए हमारा ये आउटपुट आ जाएगा 1। सेकेंड है A ग्रेटर देन इक्वल टू B, क्या A की वैल्यू बड़ी है B से या फिर इक्वल है 9, तो ऑटोमेटिक बड़ी ही है ऑब्वियसली, तो इसलिए हमारा वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। A लेस देन इक्वल टू B, क्या A की वैल्यू जो 9 है वो 4 से लेस देन इक्वल टू है या फिर कम है या फिर बराबर है, नहीं, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया फॉल्स आ गया आउटपुट। क्या A जो कि 9 है वो B दैट इज़ 4 उससे छोटा है, ये कंडीशन क्या होगी हमारी फॉल्स, तो क्या आ गया आउटपुट 0। क्या A और B की वैल्यू बराबर है, नो, ये भी हमारा हो गया फॉल्स, तो वैल्यू हो गई 0। क्या A और B बराबर नहीं है, A था 9 B था 4, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न किया, तो हमारी वैल्यू हो गई 1 जो कि है ट्रू, ओके। थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर इस क्या होता है, जो दो कंडीशन को ऐड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लाइन में मैंने लिखा है जो दो कंडीशन को ऐड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे मेरी बी A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 2 है। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है A लेस देन B एंड A ग्रेटर देन C, क्या A B से छोटा है और एंड A ग्रेटर देन C। चलो अब पहले हम ये देख लेते हैं, A मतलब कि 5 लेस देन B क्या है 3, या 5 3 से छोटा है, ये हो गई हमारी कंडीशन फॉल्स, ओके। एंड A ग्रेटर देन C, A क्या हो गया 5 ग्रेटर देन C 2, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू, ये कंडीशन है फॉल्स, ये कंडीशन है ट्रू। एंड में हमें देखना है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही वैल्यू ट्रू होती है, ओके। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है फॉल्स, ओके। तो ये हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब कि कंपाइलर दोनों कंडीशन को चेक करेगा, दोनों सही होगी तो ही आउटपुट उसका ट्रू आएगा, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द केस विथ और लॉजिकल और। इसमें देखते क्या है, A लेस देन C और A ग्रेटर देन B। A की वैल्यू क्या है 5, ये C से छोटी है, मतलब C 2 है और A 5 है, 5 क्या 2 से छोटा है, कंडीशन हो गया फॉल्स। और ये है A ग्रेटर देन B, A है 5 B है 3, तो 5 B से बड़ा है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, पर ये और लिखा है, और मतलब हो गया या ये दोनों में से जो भी ट्रू हुई, एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, ओके। तो यहाँ पे ये फॉल्स थी, ये ट्रू थी, तो आंसर आ गया ट्रू। थर्ड वन इज नॉट A लेस देन C, A क्या है 5 है, C क्या है 2 है, 5 2 से छोटा है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो ये हो गया क्या फॉल्स हो गया, ये अंदर वाली लाइन।
तो अब बाहर क्या है, नॉट। ये जो भी इसका आउटपुट आएगा ना उसके आगे नॉट लग जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो गया, नॉट मतलब ट्रू, जस्ट उसका अपोजिट। तो ये हो गया हमारा ट्रू आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर होगा सारे ऑपरेटर्स के बारे में। अब हमारा फोर्थ टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ मैंने x की वैल्यू 8 एज्यूम की है। ये हो गया हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के नोटेशन, इक्वल टू के, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल मतलब कि, और मतलब शॉर्ट हैंड नोटेशन को वेरिएबल्स में किस तरह यूज़ करते हैं इसके एग्जाम्पल, और ये हमारे इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हो गए। सबसे पहले इक्वल टू, x इक्वल टू 8 मतलब 8 जो वैल्यू है वो हम x नाम के वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 8। ठीक है, सेकेंड है हमारा प्लस इक्वल टू, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, x प्लस इक्वल टू 2। तो इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या हो गया, x इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, ये है माइनस इक्वल टू, x माइनस इक्वल टू 3, जो कि हो गया हमारा x इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया इंटू इक्वल टू, जो कि हो गया x इंटू इक्वल टू 2। मतलब कि यहाँ पे देखिए जब भी आपको कहीं भी यहाँ दिखे ऐसा x इंटू इक्वल के इस साइड, तो समझ लीजिएगा यहाँ इक्वल के राइट साइड भी पक्का x है, इसलिए ये ऐसा लिखा है। मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ पे है, इसलिए ऐसा लिखा है, शॉर्ट हैंड से एक्सप्रेशन से डिनोट किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू x इंटू 2। फोर्थ है हमारा डिवाइड इक्वल टू, जो कि हो गया x डिवाइड इक्वल टू 2, x इक्वल टू x बाय 2। ठीक है, लास्ट वन इज मॉड इक्वल टू, x मॉड इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू x मॉड 2। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। x हमारा वैल्यू था 8। ओके, यहाँ पे तो ये सिंपल ये है तो इसका आउटपुट 8 आ जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस 2, दैट इज़ 8 प्लस 2 इज़ 10। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। यहाँ हो जाएगा हमारा x इंटू 2, दैट इज़ 8 इंटू 2, दैट इज़ 16। यहाँ हमारा हो जाएगा 2 बाय 8 बाय 2। तो ये बाय में आपको पता है क्या होता है, डिवाइड में क्वेश्चन आता है, तो 2 4 सा 8 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 4। और यह मॉड में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा जो कि होगा 0। ठीक है, ये थे हमारे क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ टाइप पे, जो कि है एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 55 ली है, b की वैल्यू 95 ली है। टर्नरी ऑपरेटर हम इफ़ एल्स को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि इफ़ एल्स में कोड हमारे 3-4 लाइन तक चल जाता है, बट वही कोड हम लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से सिर्फ सिंगल लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन्स में। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम जो भी वैल्यू में असाइन करनी होती है जिस भी वेरिएबल में उसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन देते हैं, कुछ भी कंडीशन हो आपकी, उसके बाद हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर हम एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं, कोलोन लगा के हम एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि और एक्सप्रेशंस लिखना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और जाके बढ़ा सकते हैं मतलब। ठीक है, उसके बाद हम सेमीकोलन से ख़त्म कर देते हैं, आई मीन स्टेटमेंट एंड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ये एग्जांपल, मैक्स इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलोन b। a की वैल्यू है 55, b की वैल्यू है 95। a की वैल्यू क्या b से बड़ी है, 55 इज़ ग्रेटर देन 95, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है ना तो यहाँ पे कंट्रोल जाता है, और जब ट्रू होती है तो ये वैल्यू रिटर्न होता है, जब फॉल्स होती है तो हमारा सेकंड वैल्यू रिटर्न होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जब ये ट्रू होगी तो हमारा फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होगा, और जब ये फॉल्स होगी तो हमारा सेकंड वैल्यू रिटर्न होगा। यहाँ हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैक्स में बी। मैक्स में हमारा बी आया, बी की वैल्यू क्या थी 95, तो हमारा क्या हो जाएगा मैक्स आउटपुट में, आउटपुट हमारा होगा मैक्स इक्वल टू 95। ओके, अब हम हमारे आते हैं लास्ट और सिक्स्थ टाइप के ऑपरेटर में, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो हम सारे यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का देख लेते हैं क्या क्या यूज़ होता है और कैसे कैसे आउटपुट आता है। ये हमारा हो गया एंड, और ये हो गया हमारा नॉट। ओके, सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 0, y की वैल्यू लेते हैं 0, तब हमारा जो x एंड y होगा तो 0 0 0 हो जाएगा। एंड में हमने अभी देखा था ना कि जो दोनों वैल्यू अगर सेम होगी तो सेम आउटपुट आएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो भी फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू होगी तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ओके, और में कोई भी वैल्यू ट्रू होने से आंसर हमारा ट्रू आता है, बट यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है तो हमारा 0 आता है। ठीक है, इसके बारे मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, पहले मैं ये आप ये दोनों देख लीजिए। सेकेंड है हमारा, सेकेंड टाइम में हमने x की वैल्यू 0 ली है और y की वैल्यू 1 ली है।
एक्स एंड वाई करने से हमारा वैल्यू आता है 0 एंड में, क्योंकि दोनों में से एक भी फॉल्स तो आउटपुट फॉल्स। ओके, और में एक भी वैल्यू ट्रू तो आउटपुट ट्रू। फिर हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 ली है और y की वैल्यू 0 ली है, तो x एंड y करने से हमारा आता है 0। ओके, क्योंकि दोनों में से एक भी फॉल्स तो कंडीशन फॉल्स, और में हमारा फिर आता है ट्रू। और दोनों की वैल्यू जब 1 होती है तब हमारा एंड आता है 1, और तो 1 आएगा ही क्योंकि दोनों ट्रू, तो एंड भी ट्रू और भी ट्रू। ओके, अब हम देखते हैं x y को। ओके, अब हम आते हैं हमारे बिटवाइज XOR पे, जो कि हमारा एक्सक्लूसिव और। ओके, यहाँ पे देखिए XOR की वैल्यू तभी 1 होती है जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन 1 हो, बट हाँ अगर दोनों 1 हो गए तो इसकी वैल्यू 0 होती है। कब कब 0 होती है? जब दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स होगी, जब दोनों ही ट्रू है तभी भी फॉल्स होगी, जब दोनों में से सिर्फ एक ट्रू होगा तभी हमारी वैल्यू ट्रू आती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे और आइडेंटिफायर्स के बारे में एक ब्रीफ में आइडिया हो गया हो। ठीक है, कि क्या होता है दोनों, कैसे काम करता है प्रोग्राम में, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेटर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना, तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो ऑपरेटर्स पे बनाई हुई है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प हुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।